हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी मीन्स ऊर्जा और सोर्स मीन्स स्रोत, मीन्स ऊर्जा के स्रोत के बारे में। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें चलने के लिए, भागने के लिए, ठीक है, और कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, मीन्स कुछ भी काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हम कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रेन्स को चलाने के लिए, एरोप्लेन्स को चलाने के लिए फ़ैन, फूड मिक्सर, मशीन्स, ठीक है, इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम हीट एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि किसको, लकड़ी को, कोयले को, केरोसिन को, इन सब फ्यूल्स को जलाने पे हमें प्राप्त होती है। फ्यूल्स की एनर्जी जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? कार्स को, जो बसेस हैं, एरोप्लेन्स हैं, इन सब को चलाने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। कोल, फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस फैक्ट्रीज़ में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी जो फैक्ट्रीज़ में जो मशीन चलती हैं उनको एनर्जी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या काम आती है? बल्ब को ग्लो करने में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं उनको ऑपरेट करने में, फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती हैं उनको चलाने में काम आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन्स होती हैं उनको चलाने में क्या काम आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम आती है। तो ये भी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। हम हमारी डेली लाइफ में एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म से किस में यूज़ करते हैं? अनदर फॉर्म में। यदि एनर्जी ना हो तो ना तो हम खाना बना सकते हैं, ना बस, ट्रेन, कार ये सब चला सकते हैं, ना हम चल सकते हैं। तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। मीन्स हमारे सर्वाइवल के लिए एनर्जी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी में सबसे पहले हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनीथिंग विच सप्लाई यूजफुल एनर्जी टू कैरी आउट अवर एक्टिविटीज़। मीन्स हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारी जो अलग अलग गतिविधियां हैं उनको करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स जो हमें सप्लाई करता है एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, जिससे कि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से, प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, तो वही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स ऊर्जा का स्रोत है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें पूरा ही थ्योरेटिकल है। इस चैप्टर को हम पूरा लाइन टू लाइन लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना तो आप नोट्स भी बना सकते हो आराम से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा के स्रोत। सोर्स ऑफ एनर्जी की हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? एनीथिंग विच सप्लाई useful energy to carry out of various activities is known as source of एनर्जी। मीन्स हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से करने में जो हमें एनर्जी यूज़फुल होती है वही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो, सन जो है, मीन्स सूरज जो है, वो क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन इज द अल्टीमेट, मीन्स सन के पास तो क्या है? बहुत सारी एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स सन जो है वो ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। मीन्स एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, संरक्षित होती है। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। मीन्स ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम जो एनर्जी यूज़ लेते हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज करके ही यूज़ ली जाती है। तो देखो, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डेस्ट्रॉय, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो, एक सब्सटेंस जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे एक लंबे समय तक बिना कोई स्मोक प्रोवाइड करे, ठीक है, ना तो वो ज़्यादा स्मोक छोड़े, ठीक है, और हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे एक लंबे समय तक, वही क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, देखो, ए सब्सटेंस which produce sufficient amount of energy over a long period of time without providing much smoke is called good source of energy। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स, देखो एक बार और समझो, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, मीन्स ऊर्जा के अच्छे स्रोत कौन से होंगे, जो कि कोई एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो कि हमें कम मात्रा में, मीन्स एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे, प्रोड्यूस करे एक लंबे समय तक, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा टाइम तक क्या कर सके, यूज़ कर सके बिना कोई स्मोक के, बिना कोई एयर पोल्यूशन के, बिना कोई पीछे राख के, ठीक है। इन सब के अलावा हम ना तो जो सब्सटेंस है वो ना तो ये सब चीज़ हमें प्रोवाइड करे और हमें एक लंबे समय तक क्या दे, एनर्जी प्रोवाइड करे, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। इसका जो इसके अंदर ही जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी में ये पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या करे, सप्लाई करे। तो क्या है, सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, मीन्स ट्रांसपोर्ट में भी क्या हो, इजी हो। इट शुड बी, कहीं ले जाने लाने में भी हमें आसानी हो। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्लियर। नेक्स्ट है, इट शुड बी इजी टू स्टोर। इट शुड बी इजी टू स्टोर, मीन्स हमें स्टोर करने के लिए भी क्या हो, हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी हमने 3 बात की। अब नेक्स्ट है, इट शुड नॉट प्रोवाइड एश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। इट शुड नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, जलने के बाद या ये क्या ना दे, राख ना दे, ठीक है। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। क्या हो, चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता और आसानी से मिल जाए, सस्ता हो और आसानी से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मीन्स जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी कम से कम करे। नेक्स्ट है, इट शुड बी बर्न इजीली।
इट शुड बी बर्न इजीली, जलने में भी क्या हो, आसानी हो। ठीक है, सो ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। देखो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कौन से हैं कि हमें सफिशेंट अमाउंट में क्या दे, एनर्जी प्रोवाइड करे, इजी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजी हो, कहीं ले जाने लाने में भी आसानी हो, स्टोर करने में भी आसानी हो, और जलने के बाद ऐश प्रोवाइड ना करे। ठीक है, और उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम से कम करे, आसानी से जल जाए, सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, जो कि हमें हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो हमने लिखे हैं, इनको फुलफिल करती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is one of the biggest source of energy in use। ठीक है, अब हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अगर हम इसको पैराग्राफ में लिखें तो वो ना तो समझ में आएगा कुछ, और ना ही आपको याद होगा अच्छे से। हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ बना सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली इन नेचर। मीन्स हमारे जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके अंदर लगातार क्या हुए, प्रोड्यूस होते रहें। ठीक है, कभी ख़त्म ना होने वाले जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो इसको हम देखते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल। क्या बोल सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल मीन्स कभी ख़त्म ना होने वाले, लगातार हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले। सो दो सोर्स ऑफ एनर्जी which are being produced continuously in nature and are inexhaustible। मीन्स वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्स जो कि हमारे नेचर में क्या है, लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम एग्जांपल देखें तो क्या है, वुड, लकड़ी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाने से हमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, वुड है। जो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के वो और भी हैं, देखो द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, एक तो हो गया वुड, नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मीन्स जो एनर्जी हमें जो बहते हुए पानी से हमें जो मिलती है वो क्या है, हाइड्रो एनर्जी। मीन्स हम इसके आगे लिख सकते हैं एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, क्या है, विंड एनर्जी। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी,
सी वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी, ये जो टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल जो एनर्जी है, ये हमें कहाँ से मिलती है? सी से मिलती है, समुद्र से मिलती है। सो इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे कि आपको आसानी से याद रहे, एनर्जी फ्रॉम सी। ठीक है, नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी। सो ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के। सो देखो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे नेचर के अंदर कंटिन्यूसली क्या हो, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और जो ना कभी ख़त्म ना होने वाले जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वही क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हो गए? वुड हो गए, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी कौन सी? जो हमें फ्लोइंग वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमें मिलती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये जो है ये हमें कहाँ से मिलती हैं? सी से मिलती हैं। जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। सो द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, the renewable source of energy are called non-conventional सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही राइट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इनको हम अगेन एंड अगेन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सो दीज सोर्स ऑफ एनर्जी can be used again and again endlessly. ठीक है, they will never get exhausted, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमने रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बात कर ली। अब जो सेकंड है वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल सोर्स। ठीक है, सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर एग्जॉस्टेबल सोर्स कौन से होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, the source of energy which present in nature over a very long time and cannot be replaced when exhausted are called non-renewable source of energy. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्स। मीन्स एनर्जी के वो सोर्स, ऊर्जा के वो स्रोत जो कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में बहुत ही लंबे समय से क्या है? प्रेजेंट है, जिनको हम
यदि वो एक बार ख़त्म हो गए तो हम उनको वापस से रिप्लेस नहीं कर सकते। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं, अर्थ से निकाले जाते हैं। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी are dug out from the earth। मीन्स कहाँ से निकालते हैं, मीन्स ये जो सोर्स है इनको अर्थ से निकालते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अर्थ में प्रेजेंट है बहुत ही लंबे समय से। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं वो कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो हैं उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसे हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा था, इसी प्रकार हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। सो द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी are also called conventional source of energy। क्या कह सकते हैं हम, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम एक अलग से पूरा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि एक हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही क्या है, प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। यदि ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये हमें दोबारा से अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, सो हम इसको लिखते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स, अब फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, देखो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो फॉसिल फ्यूल का जो टॉपिक है वो हमारे इसमें अलग से है, तो हम इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल वर्ड यूज़ आया, तो फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं वो मैंने बताया, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड अमाउंट, मीन्स बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमारे अर्थ है उसमें प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड अमाउंट इन द अर्थ। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं। सो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन प्रेजेंट इन नेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स जो कि नेचर के अंदर बहुत ही लंबे समय से प्रेजेंट हैं, और यदि वो एक बार ख़त्म हो गए तो उनको हम रिप्लेस्ड नहीं कर सकते, मीन्स दोबारा से नहीं ला सकते। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते वो ही क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको हम कहाँ से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये एक सफिशिएंट मीन्स लिमिटेड अमाउंट में ही अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो ये इनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, सो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनीथिंग विच सप्लाई यूजफुल एनर्जी टू परफॉर्म
वेरियस एक्टिविटीज़ मीन्स अलग अलग हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। ये इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद में देखा था गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या था कि सोर्स ऑफ एनर्जी ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स एक पदार्थ जो कि हमें एक सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है एक लंबे समय तक, ठीक है, जो कि ना कि कोई स्मोक प्रोड्यूस करता है, ना कोई ऐश प्रोड्यूस करता है, ना कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा के अच्छे स्रोत कहते हैं। मीन्स तो ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो सबसे पहले फर्स्ट जो था वो क्या था, सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हो, इजीली हो, आसानी से हम जो ये सोर्स है एनर्जी का इसको हम आसानी से कहीं ले जा सकें, ला सकें। सो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हो, ईजी हो, स्टोर इजीली हो जाए, लेने के बाद बर्न होने के बाद पीछे कोई राख या फिर धुआं ना छोड़े। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या करे, कम से कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन करे, सस्ता हो और इजीली आसानी से कहीं पे भी मिल जाए। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी जो है ये हमें कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी से मिलती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको फुलफिल करने में क्या है, बेटर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूज़। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो जो एनर्जी के टाइप्स हैं वो कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, जिसको हम इनएग्जॉस्टेबल सोर्स भी कह सकते हैं। सो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमें हमारे नेचर में कंटिन्यूसली क्या हो, मिलते जाएं, प्रोड्यूस होते जाएं नेचर के अंदर, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले हम, वुड, लकड़ी हमें क्या मिल रही है, लगातार मिलती जा रही है। या फिर हम और रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी कौन सी, जो कि हमें फ्लोइंग वाटर से मिलती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ये सब क्या है, जो कि हमें सी से मिलती हैं। जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के। जो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं। ये जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, इनको हम बार बार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते, इनको हम लगातार यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। ये बात हुई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब हम बात करें टाइप्स सेकंड की, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम एग्जॉस्टेबल सोर्स भी कह सकते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं, वो सोर्स जो कि हमारी नेचर के अंदर, हमारी जो प्रकृति है उसके अंदर बहुत ही लंबे समय से क्या है, प्रेजेंट है। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए, मीन्स एक बार ख़त्म हो गए, तो उनको हम वापस से रिप्लेस्ड नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि कौन से हो गए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, जो हमारा नेचर है उसके अंदर बहुत समय से प्रेजेंट है, और यदि एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम इनको वापस से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उनको हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं। तो हम उनको कहाँ से खोदते हैं, डग आउट फ्रॉम द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसमें से खोद करके निकाला जाता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के, उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कौन से हुए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे। ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ के अंदर। यदि ये एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम इनको दोबारा से अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।